Good morning, students. This is the second part of the class 5 science video of chapter 1. In the previous video, we have discussed about reproduction and seeds and growing seeds into plants. Now, in this video, we will discuss about the process of germination. जर्मिनेशन यानी कि अंकुरन एक बीज का जो प्लांट के रूप में जो कन्वर्ट होने का जो प्रोसेस है वही क्या है, जर्मिनेशन कहा जाता है। सो अगर बाय द डेफिनेशन हम देखें तो द प्रोसेस ऑफ सीड टर्निंग इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन। सीड का एक सीडलिंग में कन्वर्ट होना ही क्या कहलाता है, के प्रोसेस को जर्मिनेशन कहते हैं। अब हमें यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है सीडलिंग क्या होता है। तो सीडलिंग जब सीड एक बेबी प्लांट के रूप में कन्वर्ट होता है अपने ग्रोथ के बाद, जब सीड छोटे से सीड में जब ग्रोथ होता है उसके बाद अगर वो बेबी प्लांट में कन्वर्ट होता है तो उसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, सीडलिंग कहते हैं। बाय डेफिनेशन व्हेन सीड ग्रोज इनटू अ बेबी प्लांट इट इज कॉल्ड सीडलिंग। यानी कि जब एक सीड बेबी प्लांट में ग्रो करता है तो उसे हम सीडलिंग कहते हैं। During germination, by getting enough water, seed bursts and turns into baby plant. Baby plant first grows its roots, then develops seeds. After some time, it turns into a mature plant. तो जो जर्मिनेशन का प्रोसेस है उसमें क्या होता है ये हम जानते हैं। जर्मिनेशन के दौरान क्या होता है, जब सीड को इनफ वाटर मिलता है तो वो फूल कर सीड्स में स्वेलिंग आती है, वो फूल जाता है और उसके बाद वो सीड एक दूसरे टुकड़े में अलग होने के बाद उसमें से एक बेबी प्लांट ग्रो करता है और वो बेबी प्लांट धीरे धीरे एक मैच्योर प्लांट के रूप में, बड़े पेड़ के रूप में ग्रो कर जाता है। बेबी प्लांट जो है सबसे पहले अपना रूट डेवलप करता है, देन इट ग्रोज लिव्स, देन इट डेवलप्स लिव्स। सबसे पहले जो होता है बेबी प्लांट तो वो अपना रूट ग्रो करता है, उसके बाद लिव्स ग्रो करता है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लिव्स। यानी जैसा कि हम जानते हैं प्लांट का रिप्रोडक्शन मेनली सीड के थ्रू होता है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स खुद का रिप्रोडक्शन सीड्स के थ्रू ही करें। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो अदर तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है ग्रोइंग प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, रूट्स एंड लिव्स। जैसा कि हम जानते हैं प्लांट्स में रिप्रोडक्शन मेनली सीड्स के थ्रू होते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि सारे प्लांट्स जो हैं अपने रिप्रोडक्शन सिर्फ सीड्स के थ्रू ही करें। कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो अपना एक नया बेबी प्लांट स्टेम, रूट्स एंड लिव्स के थ्रू भी ग्रो करते हैं। तो आइए जानते हैं इस प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के रूप में भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं इसके बारे में कैसे कुछ प्लांट्स स्टेम, रूट्स और लिव्स के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, यानी कि स्टेम से एक पौधे के स्टेम से, उसके तने से एक नए प्लांट्स का जन्म लेना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हिबिस्कस यानी कि उड़हल, रोज, गुलाब और मनी प्लांट, ये तीनों प्लांट जो है आप देखते होंगे, आप जब खुद हिबिस्कस को प्लांट करते होंगे अपने घर में या रोज को प्लांट करते होंगे तो आप उसका सीड्स को अंडरग्राउंड प्लांट नहीं करते हैं, बल्कि उसके स्टेम को काट कर और मिट्टी में प्लांट कर देते हैं, उसी से एक नया पौधा आ जाता है। तो एक है जो प्रोसेस है ये स्टेम से प्लांट ग्रो करने का है। इसमें एक और एग्जांपल है पोटैटो का। जैसे अपने आलू देखे होंगे डेली लाइफ में, आलू के ऊपर आइज छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं। जब आलू पोटैटो जब ज़्यादा कुछ दिनों तक उन्हें रख दिया जाए तो उस पर छोटे छोटे बर्ड्स आ जाते हैं, उन्हें ही हम आइज बोलते हैं। अगर आइज वाले पोर्शन को काट कर हम ग्राउंड में प्लांट कर दे तो उससे हमें न्यू पोटैटो प्लांट मिलता है। नेक्स्ट आपका पॉइंट है प्लांट फ्रॉम रूट्स, यानी कि पेड़ के तने से नया प्लांट ग्रो करना। इसके एग्जांपल्स हैं आपके स्वीट पोटैटो, यानी कि
शकरकंद, डालिया, कैरोट, रेडिस, बीट रूट, चुकंदर वगैरह जो हैं वो आपके रूट्स से ग्रो करते हैं। आप एग्जाम्पल में ले लो कैरोट को, कैरोट के अपर पोर्शन को यदि अगर हम काट कर हटाकर उसे हम जमीन में अगर प्लांट कर दे, मिट्टी के अंदर प्लांट कर दे तो उससे हमें नया प्लांट मिलता है। तो ये प्रोसेस हुआ रूट्स से कैसे नया प्लांट ग्रो करता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका प्लांट फ्रॉम लीव्स, यानी कि पत्तों से, एक पत्ते से कैसे नए प्लांट का ग्रोथ होता है वो हम इस पॉइंट। तो चूंकि पत्ते से ग्रो करने का एग्जाम्पल रेयर होता है, इसका एग्जाम्पल है रायोफाइलम। एक ऐसा पौधा है, इसका स्ट्रक्चर ये जैसे ये अगर रायोफाइलम का लीव्स है तो इसके किनारे किनारे पे छोटे 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 बर्ड्स ग्रो करते हैं और यही बर्ड्स बाद में जमीन पे गिरकर नए पौधों के रूप में जन्म लेते हैं। यानी कि इट हैज अ स्मॉल मार्जिन और ऑन पेरेंट्स लीफ विच फेल ऑन ग्राउंड एंड ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। यानी कि ये जो छोटे छोटे पेरेंट लीफ के ऊपर जो छोटे छोटे किनारे हैं, ये मार्जिन, ये ग्राउंड पे गिरकर ग्राउंड पे फेल ऑफ करके एक नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। अभी हमने कुछ सीड जर्मिनेशन के बारे में पढ़ा। अब हमारा इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक है सीड डिस्पर्सल, यानी कि कैसे सीड्स जो है एक जगह से दूसरे जगह इन्वायरमेंट नेचुरल फैक्टर के थ्रू गॉट कैरिड अवे होते हैं, ले जाए जाते हैं और वहाँ पे नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। तो बाय डिफिनेशन द प्रोसेस ऑफ बाय विच सीड गेट कैरिड अवे फ्रॉम वन प्लेस टू अदर इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। यानी कि वैसा प्रोसेस जिसमें सीड्स को नेचुरल फैक्टर्स के द्वारा, यानी कि प्रकृति के जैसे हवा, पानी या पशुओं के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह ले जाया जाता है और वहाँ पे वे न्यू प्लांट में ग्रो करते हैं, उसी प्रोसेस को हम सीड डिस्पर्सल कहते हैं। तो सीड डिस्पर्सल जो होता है ऐसा नहीं कि एक ही टाइप का होता है, इसके डिफरेंट डिफरेंट वेज होते हैं। ये अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरे जगह पे डिस्पर्स होते हैं, गॉट कैरिड अवे। इसे मेनली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सीड डिस्पर्सल को, जो कि हैं आपके विंड डिस्पर्सल, वाटर डिस्पर्सल, एनिमल डिस्पर्सल और डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। जिसमें से चलिए हम जानते हैं विंड डिस्पर्सल के बारे में। विंड डिस्पर्सल में यानी कि कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो बहुत हल्के होते हैं, तो जब तेज हवा चलती है तो वो सीड्स विंड के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह उड़ के चले जाते हैं और वहाँ पे न्यू प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं। ये हो गया सीड डिस्पर्सल थ्रू विंड्स। एग्जाम्पल हो गया ऑर्किड, डैंडेलियन, इटीसी के सीड्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं और ये हवा के थ्रू जगह से दूसरी जगह तो कैरी आउट होते हैं। नेक्स्ट है आपका वाटर डिस्पर्सल, यानी कि सीड्स का वाटर के थ्रू, यानी कि पानी के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह गॉट कैरिड अवे। व्हेन सीड्स गॉट कैरिड अवे थ्रू वाटर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, दैट इज नोन एज वाटर डिस्पर्सल। और ये सीड्स जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, यानी कि ऐसे सीड्स जो वजन में है और पानी के किनारे जमते हैं, वैसे पौधे उनके सीड्स को जब पानी में फॉल आउट करते हैं, पानी में गिरते हैं और वो जब एक जगह से दूसरे जगह कैरिड आउट होता है और वहाँ पे नए प्लांट के रूप में ग्रो करते हैं, वो है वाटर डिस्पर्सल। इसके एग्जाम्पल्स है आपके लोटस, लिली, इटीसी। नेक्स्ट है आपका एनिमल डिस्पर्सल, यानी कि सीड डिस्पर्सल बाय एनिमल्स। जब जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स जो कुछ एनिमल्स जो होते हैं जैसे गिलहरी, चूहे, कौवे या अदर बर्ड्स, वो जब फ्रूट खाते हैं तो फ्रूट के साथ साथ वो क्या करते हैं, सीड्स को भी खा जाते हैं। और जब वो सीड्स खाते हैं और उसके बाद बिना पचे हुए सीड्स उनके एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू जब उनके शरीर से बाहर आता है और वहाँ पे एज ए न्यू प्लांट ग्रो करता है, ये है सीड थ्रू एनिमल डिस्पर्सल। यानी कि ऐसे जो होता है सीड्स का एनिमल डिस्पर्सल होता है। या फिर सीड्स को खाने के बाद वो जब फ्रूट्स को एक जगह से दूसरे जगह, एक जगह से लेके फ्रूट्स को दूसरे जगह कहीं और जाके खाते हैं और सीड्स को वहीं पे छोड़ देते हैं, ये भी एनिमल डिस्पर्सल के थ्रू होता है सीड्स का डिस्पर्सल। नेक्स्ट है आपका डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। एक्सप्लोजन मतलब होता है सीड्स के अलग होने से, सीड जो
सीड डिस्पर्सल होता है वो। इस जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं, सीड्स होते हैं जिनके ऊपर बड्स होते हैं, यानी कि उनके ऊपर कवरिंग होते हैं, और जब वो कवरिंग एक्सप्लोड करते हैं, अलग होते हैं, तो फोर्स से वो सीड्स जो होते हैं चारों तरफ फैल जाते हैं, और थी ये सीड थी फैलकर नए प्लांट में ग्रो करते हैं, वो होते हैं आपके डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन। इसके एग्जांपल्स है पीज यानी कि मटर, बीन्स, लेडी फिंगर यानी कि भिंडी, बालसम इत्यादि। तो ये था आपका क्लास 5 का चैप्टर 1। अगर आपको नोट्स बनाना है तो वीडियो पॉज करके बना लें। दैट्स ऑल, थैंक यू।